Assalamualaikum dear students, hope you all are well and good. Welcome to my channel Bio Exploration Hub. जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर बायो बुक चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, और उसकी हम डिफरेंट पार्ट्स में वीडियो बना रहे हैं, लेक्चर मैं दे रही हूँ। तो पिछले लेक्चर में हमने गोल्जी ऑपरेटर्स तक पढ़ा था और आज हम डिस्कस करेंगे, गोल्जी ऑपरेटर्स को हमने पढ़ा था, फंक्शन उसके बड़े थे। आज हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली में ये कौन सा ऑर्गेनेलीज है लाइसोसोम, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो लाइसोमीन स्प्लिटिंग एंड सोमामीन बॉडी स्प्लिटिंग बॉडी। Lysosomes are cytoplasmic organelles found in most eukaryotes। ये मोस्टली यूकैरियोट में होता है, मोस्टली ये यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है एंड ये डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजी। अपनी मॉर्फोलॉजी के बेस पे ये सबसे डिफरेंट ऑर्गेनेली है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली में। देयर वर आइसोलेटेड एज सेपरेट कंपोनेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डीड्यू इन 1949। सबसे पहले किसने, कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था? तो डीड्यू इन 1949 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था और कहा था कि ये एक सेपरेट कंपोनेंट है। ठीक है, कि ये एक अलग कंपोनेंट है, मींस कि यहाँ पर सेल्स में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट थे, तो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, लेकिन इस चीज़ को नहीं डिस्कवर किया था कि ये एक छोटा सा पार्ट है, कि ये भी कोई अलग सी चीज़ है, ये भी कोई अलग है इन बाकी ऑर्गेनेलीज से। तो सबसे पहले इसको डीड्यू ने 1949 में डिस्कवर किया था। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, कि इनका अपना एक जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है एंड आर सिंपल सेक होता है। ये भी सेक लाइक होता है, मीन्स थैली लाइक होता है। और ये इसमें क्या चीज़ मौजूद होती है? वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इनमें होते हैं। क्या चीज़ इसमें प्रेजेंट है? बहुत ज़्यादा। दे कंटेन वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, जिनको कहते हैं हाइड्रोलेसिस, ठीक हो गया, ये एक टर्म है, आप याद कर लें इसको, ये हाइड्रोलाइसिस इसको कहते हैं। फिर अगर हम इनकी बात करें हाइड्रोलाइसिस की फंक्शन रोल की तरफ अगर देखें तो एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट दैट गेन एंट्री विद इन द सेल आर इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय लाइसोसोम्स। जो भी चीज़ बाहर से सेल में आएगी, ठीक है, जो भी फूड अगर वगैरह चाहिए हो सेल्स को, ये हमने पढ़ा था, तो अगर बाहर से कोई भी चीज़ आएगी सेल में तो वो इमीडिएटली इनगल्फ करेगा उस चीज़ को। बाहर से कोई चीज़ भी आएगी सेल में तो लाइसोसोम्स जो हैं वो उस चीज़ को इनगल्फ करेगा और क्या करेगा, कंप्लीटली उसको ब्रोकन डाउन कर देगा इनटू डाइजेस्टिबल पीसेस, तो आप देखें इसकी कितनी इम्पोर्टेंट फंक्शन है। डाइजेस्टिबल पीसेस में उसको कन्वर्ट कर देगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। ये जो चीज़ किसी फूड वगैरह को इनगल्फ करेगा, उसकी ब्रेकडाउन करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा डाइजेस्टिबल पीसेस में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक हो गई, एक अलग टर्म आ गई। फिर नेक्स्ट है कि
ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये अबंडेंट होते हैं इन दोज एनिमल सेल्स विच एग्जिबिट फेगोसाइटिक एक्टिविटी। वो वाले एनिमल सेल्स जिनमें जो कि एग्जिबिट करता है फेगोसाइटिक एक्टिविटी को, तो उनमें ये वाले लाइसोसोम्स जो हैं जो सेल्स में होते हैं वो अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल न्यूट्रोफिल्स, यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स की एग्जाम्पल दी हुई है। फिर है कि लाइसोसोम्स जो है ये बाउंडेड होते हैं बाय सिंगल मेम्ब्रेन, वो तो हमने बात कर ली है, बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन न्यूमेरियस हाइड्रोलाइटिक एंड एसिड फोस्फेटेज एंजाइम्स, और इनमें बहुत सारी वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स फॉर एसिड फोस्फेटेज एंजाइम्स। यहाँ पर भी एज की बात आ जाती है, मींस यहाँ पर फोस्फेटेज की बात की हुई है, तो आप जहन में रख लें कि ये एंजाइम्स की ही बात हो रही है। फोस्फेटेज, एसिड फोस्फेटेज यहाँ एबंडेंटली प्रेजेंट होता है लाइसोसोम्स में। एसिड फोस्फेटेज एंजाइम्स और न्यूमेरियस हाइड्रोलाइटिक एंड एसिड फोस्फेटेज एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा ये जो एंजाइम्स हैं ये सिंथेसाइज्ड करते हैं, कहाँ पर ये बनते हैं, ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी सिंथेसाइज्ड कहाँ होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and are the further proceed by in the Golgi apparatus। तो ये सिंथेसाइज्ड करेगा ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फर्दर ये प्रोसीड होगा, फर्दर इनकी जो प्रोसेस होगी तो वो इन द गोल्जी ऑपरेटस में होती है वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। लेकिन एंजाइम्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो एंजाइम्स की फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है और फर्दर वो प्रोसीड कहाँ होता है, तो वो फर्दर प्रोसीड होता है इन दी गोल्जी ऑपरेटस। फिर अगर यही एंजाइम द प्रोसीड एंजाइम्स आर बडेड ऑफ इज गोल्जी वेसिकल एंड आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम्स। तो जब ये एंजाइम इनकी फर्दर प्रोसीड ये होंगे तो ये बडेड ऑफ होंगे एज गोल्जी वेसिकल। गोल्जी ऑपरेटस में बात की थी कि जैसे उनमें से गोल्जी वेसिकल सिक्रीट होते हैं ना, तो वही होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। जब उनकी सेपरेशन होती है वहाँ पर ये एंजाइम बनते हैं, उनकी सिक्रीशन होती है इस स्ट्रक्चर की, और ये फिर फर्दर वर्क करते हैं एज अ लाइसोसोम। सो दीज कंटेन दोज एंजाइम्स विच कैन डाइजेस्ट द फेगोसाइटोज्ड फूड पार्टिकल्स। और ये उन्हीं एंजाइम्स को कंटेन करते हैं, ये जो उनसे ये पार्ट सेपरेट हो जाता है तो वही कंटेन करते हैं डाइजेस्ट द फेगोसाइटोज्ड फूड पार्टिकल्स। वो वाले एंजाइम्स को ये प्रोसीड करते हैं, लेके आते हैं, वही इनसे सिक्रीशन उनकी होती है जो कि डाइजेशन ऑफ फूड करेगा। तो कह रहे ड्यूरिंग ऑटोफेगी सेल्फ ईटिंग की बात हमने कर ली है कि ये जो लाइसोसोम्स होते हैं बाहर से जो भी वो आएंगे फूड वगैरह तो वो उसको इनगल्फ करेंगे। तो ड्यूरिंग ऑटोफेगी सेल्फ ईटिंग सम ओल्ड वन आउट पार्ट्स ऑफ द सेल आर आल्सो डाइजेस्टेड। इसके साथ साथ ऑटोफेगी के प्रोसेस में ये जो बाहर फूड वगैरह उनको तो ये डाइजेस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन साथ साथ ये जो ऑटोफेगी प्रोसेस में जो भी सेल के अंदर जो वन आउट पार्ट्स होते हैं ऑफ सेल के उनको भी ये डाइजेस्ट करेगा, उनमें से भी ये तोड़ फोड़ करता है और उनको डाइजेस्ट करता है। इन दिस वे मटीरियल्स ऑफ सेल जो होते हैं वो रिसाइकल होते हैं, जो सेल में यूज़ नहीं हो रहे होते हैं, जो इस तरह डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वन आउट पार्ट्स होते हैं, तो उनको ये क्या करेगा, रिसाइकल करेगा। तो रिसाइकल करेगा तो इसमें सेल का बहुत भी फ़ायदा है, जो सेल के लिए चाहिए होती चीज़ें तो वो ये करेगा, बाकी वो सिक्रीट करेगा। तो इनके जो है देयर एंजाइम्स कैन आल्सो रिजल्ट इन डीजेनरेशन ऑफ सेल। अब ये वाले जो एंजाइम्स है एसिड फोस्फेटेज जैसे हमने पढ़ लिया है, तो वो क्या करेगा,
वो डीजेनरेशन भी ये एंजाइम्स करते हैं ऑफ सेल की है, मींस दोबारा सेल का बनना और वगैरह इज में अकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस। ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस ये सेल्स की डीजेनरेशन करेगा ये वाली एंजाइम्स। अगर हम यहाँ लाइसोसोम के स्ट्रक्चर को बुक में देखें तो ये क्या कह रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके साथ हमने पढ़ लिया है कि साथ ही गोल्जी ऑपरेटस होते हैं और गोल्जी ऑपरेटस से ही वेसिकल्स की सिक्रीशन होती है। जो वेसिकल्स यहाँ से जाते हैं यहाँ पर एंजाइम की फॉर्मेशन हो जाती है, फिर वो उससे हट जाते हैं और एज ए लाइसोसोम वो वर्क करते हैं। तो देखें लाइसोसोम इनगल्फिंग डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज, यहाँ अगर सेल्स में डिफरेंट डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज है तो भी उसकी इनगल्फिंग भी लाइसोसोम करेगा, वो फिर उसकी डाइजेशन कर। यहाँ पर अगर हम देखें तो फूड वैक्यूल्स हैं, इनगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, बाहर से भी अगर कोई फूड आ रहा है जैसे आप देख सकते हैं तो भी वो लाइसोसोम ही उसको इनगल्फ करेगा और उसकी डाइजेशन करेगा। ठीक है, और यहाँ ट्रांसपोर्ट वेसिकल है कंटेनिंग इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, यहाँ साइड से ही देखें ना, इनसे ये लाइसोसोम जा रहे हैं और वो फिर वर्क करते हैं अलग, वो एज ए लाइसोसोम वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूरे साइकिल में हम देखें तो लाइसोसोम यहाँ से जा रहे हैं, उनमें वो इनगल्फिंग फूड की भी कर रहा है बाहर से और विद इन द सेल भी वो इनगल्फिंग कर रहा है डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज की या जो वर्न आउट पार्ट्स होते हैं उनकी, तो वो उनकी डाइजेशन करेगा और उसको रिसाइकल करेगा। तो फिर हम अगर माल फंक्शनिंग की बात करें कि माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स क्या है, इसके कौन कौन से हैं, तो यहाँ अगर हम देखें तो सिवरल जो कंजेनिटल डिजीज़ेस है ना, तो वो बनते हैं ड्यू टू द अकमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जब अकमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस होंगे मतलब कि जो हमें नहीं चाहिए वो सब्सटेंसेस वो उनकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाती है, वो उनकी अकमुलेशन में हो जाती है, मींस जमा होना। सच इज़ ग्लाइकोजन आर वेरियस लिपिड्स विद इन द सेल, सेल्स में ही डिफरेंट लिपिड्स और ग्लाइकोजन की अकमुलेशन हो जाती है। इनको स्टोरेज डिजीज़ भी कहते हैं, इनको स्टोरेज डिजीज़ भी कहते हैं। और वो क्या करते हैं, जो कि प्रोड्यूस्ड होती है, किस वजह से ये वाले डिजीज़ बनते हैं स्टोरेज डिजीज़, बाय म्यूटेशन जो कि अफेक्ट करता है लाइसोसोमल एंजाइम्स को। मीन्स के जब डिफरेंट सब्सटेंसेस की कैटाबॉलिज्म होगी, डिफरेंट सब्सटेंसेस के कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, ये अफेक्ट हो जाते हैं म्यूटेशन की वजह से, तो तभी ये स्टोरेज डिजीज़ काज होते हैं। अब ये म्यूटेशन हम चेंज को कहते हैं, कोई भी सेल्स हो उनमें जब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगी या फिर लेस होगी तो वही म्यूटेशन काज हो जाती है, उसमें चेंज आ जाता है, जब उसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ेस काज होते हैं। तो यहाँ पर ये लाइसोसोमल एंजाइम्स की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर रहा है इस म्यूटेशन की वजह से, जिसकी वजह से स्टोरेज डिजीज़ काज हो रहे हैं, कंजेनिटल डिजीज़ काज हो रहे हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़ का, कि ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़, इनमें क्या होता है, लिवर और मसल सेल्स में ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा हो विद ग्लाइकोजन विद इन द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, इनमें ये ग्लाइकोजन की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है और ये जो डिज़ीज़ है, इन दिस डिजीज़ एंजाइम कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज़ एब्सेंट। और अगर हम सिमिलरली दूसरे डिजीज़ की बात करें, टाई-सेक्स डिजीज़ में क्या हो रहा है, इसमें इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। ठीक है, ये कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स करता है, तो अकोमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन ब्रेन सेल्स, तो ये क्या करेगा, इसमें बहुत ज़्यादा लिपिड्स की अकोमुलेशन हो जाती है ब्रेन सेल्स में, जो कि क्या करता है, लीड टू मेंटल रिटार्डेशन एंड इवन डेथ, और वो मेंटल प्रॉब्लम काज कर सकते हैं।
ठीक है। और इवन डेथ इतना वो ख़तरनाक होता है, इसमें क्या होता है, लिपिड्स की अकमुलेशन हो जाती है ब्रेन सेल्स में। उम्मीद है आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बहुत ही सिंपल वर्डिंग में आपको कंसेप्ट समझा सकूं। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।